सिंह जी, इस पर बात नहीं कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। क्या है इस रिपोर्ट में? कहा जा रहा है लीक्ड है, लेकिन लीक्ड होती तो चीफ मिनिस्टर आज पब्लिक मीटिंग में थोड़ी बोल रहे होते। इसका मतलब वो कंफर्म है? देखिए, रिपोर्ट पेश कर दी गई और सरकार का विचार भी आ गया। ये तो सब ठीक है कि लीक है कि नहीं है, लेकिन जो बात जानकारी आई समाचार पत्रों में भी है, मीडिया में भी है। इस रिपोर्ट से खाली एक भाव ये पैदा हुआ कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मार के भगा दिया संभल से। जहां उनकी आबादी ज़्यादा हुई वहां उन्होंने हिंदुओं को रहना मुश्किल कर दिया और उनको मजबूर कर दिया कि संभल छोड़ के भाग जाओ। 45 से 15 पे आ गए और जो 55 पे थे वो 85 चले गए। ये इस रिपोर्ट से भाव पैदा हुआ। और एक चीज और जानकारी आई कि संभल में जो दंगा हुआ उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन पाया गया। हमारे प्रदेश में और देश में जितने दंगे होते हैं इस तरह के, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन रहता है। छांगुर बाबा वाले में भी पाकिस्तान का कनेक्शन आया था जी। और दूसरा संभल में कहा गया कि कोई साठा गैंग है जो नकली नोट छापकर अवैध कारोबार करता है और धर्मांतरण कराता है और संभल में वो बहुत सक्रिय है। ये भी रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी आई है। ब्रजेश जी, गंगा जी में किए गए वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में किए गए हों, और जानबूझ के जो पाप किए जाते हैं उनको खाली यमराज का भैंसा ही धोता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो ये जान लें कि पलायन दंगों की वजह से हुए। मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ तो उसके बाद देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया। हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब लोग घरों पर लिख देते थे कि ये घर बिकाऊ है जी। ये टीवी पे समाचार बहुत चलाया हम लोगों ने। लेकिन दंगे के या पलायन के पीछे सिर्फ 2 कारण देखे गए हैं। पहला दंगा और दूसरा जब खाने पीने की व्यवस्था न जाए, बेरोजगारी आ जाए। 2 कारणों से लोग गांव घर अपना छोड़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये समस्याएं रही हैं। ये जरूर है कि सरकारों के हिसाब से आयोग गठित होते हैं, वो उनके हिसाब से रिपोर्ट देते हैं, लेकिन रिपोर्ट झूठी ना दे दें, क्योंकि वो रिपोर्ट हमेशा रहेगी, वो जाएगी नहीं कहीं। अब हमारा एक बहुत पुराना शेर है कि इधर उधर की बात ना करिए, बता कि काफिला क्यों लुटा। रहीजनों से गिला नहीं, तुम रहबरी कैसे कर रहे थे, तुम भाई आखिर कैसे रखवाली कर रहे थे, इसकी वजह से सारी समस्या है। जी वीरेंद्र जी, देखिए इस देश में यूपी सरकार ने कहा था कि जब से हम आए हैं कोई दंगा नहीं होने दिया है। संभल में हिंदुओं की संख्या कम हुई तो वो हिंदू कहाँ गए, मार दिए गए कि घर छोड़ के भाग गए कि दूसरे जिले में जाके बस गए, इसका भी कुछ जानकारी आनी चाहिए। क्योंकि प्रशासन को अगर उनको दबाव में कोई निकाल रहा था तो रोकना चाहिए। और खैर जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से उसमें तो ज़्यादा पलायन वाली समस्या आई नहीं है। अब ये जरूर है कि हमारे सामने बड़ी सारी चुनौतियां आती हैं। उधर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, उद्योग धंधा रोजगार पे प्रभाव डाल रहा है, और इधर हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान वाला भी समीकरण चल निकला है। ये सब चीज़ें बड़ा परेशान करती हैं जी। लेकिन ये सत्य है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक इन मसलों पर लड़ते हैं। शरीर एक दिन चला जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक जमीर को जिंदा रखना है। कितने सही हैं कितने गलत हैं ये फैसला वक्त पर छोड़ देना चाहिए। जी वीरेंद्र, वैसे एक पिक्चर आई थी, उसमें गाना था कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर।
तो उसी से 2 लाइन आगे सुनिएगा कि तू ही सनम है तू ही खुदा हो, तुम ही सनम हो तुम ही खुदा हो, वफा भी तुम हो तुम ही जफा हो, और सितम करो तो मिसाल कर दो और करम करो तो कमाल कर दो। मुझे लगता है कि आपने आसिम वकार के लिए ये बोला है पक्का। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचा